तो क्वेश्चन नंबर 13 है। इस 13 क्वेश्चन में हमने क्या देखा था आपका कि जो मध्य अक्षांश में चक्रवात बनते हैं उन चक्रवातों के लिए वायुमंडलीय वायुदाबीय ढाल का बल होना चाहिए, कोरियालिस बल होना चाहिए और पृष्ठीय घर्षण का होना आवश्यक है। इस प्रकार से यहाँ पे ए बी सी और तीनों ही ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 पर। क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए पारिभाषिक पद सेंसस टाउन्स की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। बताना है आपको कौन सा सही है। यहाँ पे तो जो भी जनसंख्या होती है, कार्यशील जनसंख्या का 75% क्या होता है, कृषि गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, अगर टाउन से तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पहला गलत होगा। जनसंख्या का न्यूनतम आकार 5000 व्यक्ति है, ये सही है आपका। कुल पुरुष जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए, ये भी सही है आपका। ठीक है, गैर कृषि कार्यों में 75% लोग लगे हों। और चौथे का कह रहा है अधिकतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ अधिकतम नहीं होगा या न्यूनतम होगा कि न्यूनतम क्या है, कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने चाहिए। इस प्रकार से यहाँ क्या होगा, यहाँ पे बी और सी ऑप्शन आपके सही होंगे। आइए देखते हैं कौन से यहाँ पे है, बी और सी कहाँ पे है, तो ये दूसरे वाले में ही है आपका, इसलिए बी और सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग आगे। कह रहा है ये ब्रिटेन का स्थान है आपका लंकाशायर। तो लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के लिए अनुकूल कारक क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे अनुकूल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नम जलवायु और मीठा जल, एकदम सही बात है। बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद पर्याप्त मात्रा में कोयला है, सही है। अटलांटिक महासागर क्षेत्र में लिवरपूल की स्थिति, ये भी सही है। यानी कि ए सी और डी ये तीन आपके सही हैं, तो ए सी डी जहां होगा वो सही होगा। आपका तीसरा यहाँ पे सही है। देखिएगा यहाँ पे लेखक है, आपको दे रहा है पुस्तक और उसकी कृतियां दे रहा है। अब इसे हम मिलाना है आपको, तो जॉन पॉलिक ने जो लिखी है ये लिखी है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी लिखे हैं। स्टीफन टर्डजिल क्या लिखे हैं, लाइम स्टोन जियोमॉर्फोलॉजी लिखे हैं आपका। CS क्रिकमी लिखे हैं द वर्क ऑफ द रिवर लिखे हैं। चार्ल्स बाल क्या लिखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये सही क्रम में लगे हुए हैं, इस प्रकार से इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है आपका, ये देखिएगा 117। कह रहा निम्नलिखित आरेख में उच्चता दर्शी वक्र बेसिन के विकास के निम्नलिखित चरणों को व्यक्त करता है। जैसे ए बी सी और डी दे रहा है आपको, तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे उपरोक्त आरेख से बेसिन के विकास की सबसे युवा चरण के लिए आपको चुनना है, जो सही विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए जो होगा सबसे युवा अवस्था है और बी जो अवस्था है वो एक काल्पनिक अवस्था, ऐसा रियल में नहीं होता है। ठीक है, सी जो अवस्था है आपकी ये प्रौढ़ावस्था है और डी आपकी वृद्धावस्था है। तो युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था इसका इस चक्र में दिखाया गया है। आइए फिर देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उभयगामी बिंदु कहाँ होता है आपका, इसका होगा बार रहित स्थल, यानी कि जहाँ ज्वार भाटा संबंधित है आपका। ये समताप रेखा लिखा है, ये समताप नहीं होगा, यहाँ पे समलवण होगा। आइसोलाइन मतलब क्या होता है, समलवण रेखा, ये समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होगा आपका। आइसोबाल क्या होता है, आइसोबाल क्या होता है, समान धारा वेग संबंधित होता है। और समवर्षा रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ए का हमने मिलाया तो ए का क्या मिला, ए का 4 मिल गया। बी का हमने मिलाया तो बी का क्या मिला आपका 3 मिल गया आपका।
सी का 1 हो गया और डी का क्या हो गया 2 हो गया। 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहाँ है आपका, तो 4 3 1 2 आपका ये है, इसलिए यहाँ पे सही होगा आपका ये। नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे क्वेश्चन नंबर 119 पर। 119 में जो है आपका ये यहाँ पे बहुत टफ नहीं है, जिस क्रम में यहाँ पे ये दे रहा है 5 6 लिखा है, 7 लिखा, ये 10 लिखा है और ये लिखा है 12। 12 जहाँ है संख्या अधिक है तो अधिक वाले से मिला दीजिए उसको। 12 वाला क्या होगा, ये होगा। 10 वाला कहाँ होगा, यानी कि इससे कम होगा, कहाँ होगा 10 वाला, 10 वाला आपका ये होगा। 7 वाला कहाँ होगा, 7 वाला आपका ये होगा। 6 वाला क्या होगा आपका ये होगा। इस प्रकार से क्या हो गया, ए का क्या हो गया, ए का 2 हो गया, बी का क्या हो गया, बी का 4 हो गया, सी का क्या हुआ, सी का 1 हुआ और डी का क्या हुआ, डी का 3 हुआ। 4 2 4 1 3 कहाँ पे है, 2 4 1 3, यानी कि यहाँ पे ये सही होगा। ठीक है, और यहाँ अगर हम समझेंगे तो शक्तिशाली मतलब ठीक है 4.9 से 5.4 तीव्रता होगी। विध्वंसक में क्या होगा 6.2 होगा, विनाशी में क्या होगा 7.73 होगा, प्रलयकारी में क्या होगा 8.1 से अधिक हो जाएगा प्रलयकारी। चलते चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये 120वां क्वेश्चन है, 120वां क्वेश्चन है आपका। तो नियोजोइक जो कल्प होता है आपका वो क्या होता है, उसका संबंध होता है प्लेस्टोसीन से। प्लेस्टोसीन से मेसोजोइक का संबंध किससे होगा, जुरासिक से होगा। और इधर क्या है आपका सीनोजोइक, सीनोजोइक का संबंध किससे होगा, तो सीनोजोइक का संबंध होगा आपका मेसोजोइक से, मेसोजोइक। ये पूरा जीवी क्या होगा, पैलियोजीवी टेलियूरियम। देखते हैं क्या मिला इसका आंसर। तो ए का 3 कहाँ है, तो ए का 3 यहाँ पे सही है, बी का 1 दे रहा है, बी 1, सी का 2 ठीक है और डी का 4 ठीक। नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे। एक 121 क्वेश्चन है आपका, ये 121 नंबर है। कह रहा है यहाँ विद्वान दिए गए, उनका मॉडल दिया गया, आपको बताना है किससे संबंधित है। जे गॉटमैन ने क्या मॉडल दिया था, जिफ ने क्या दिया, जेफरसन ने क्या दिया, इन्होंने क्या दिया। तो जो जे गॉटमैन है इन्होंने क्या दिया, विश्व नगरी की बात की है, यदि मेगालोपोलिस की बात की है। जीके जिफ ने क्या दिया था, रैंक साइज रूल दिया था। जेफरसन ने दिया था प्राइवेट नगर और ईवर्गेट ने दिया था आपका संकेंद्रीय नगर के कारण दिया था। यहाँ पे आपका सही कौन सा होगा, जो मिलाएंगे तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 122 क्वेश्चन पे। 122 क्या कह रहा है आपसे, 122 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपको मिलान करना है, पद 1 से पद 2 को मिलाना है। जैसे सामग्री सूचकांक है, मटेरियल इंडेक्स होगा, तो यहाँ पे जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा प्रति टन ढुलाई लागत की रेखाएं, नहीं ये बनेगा क्या आपका स्थानिक सामग्री का भार और उत्पाद भार। आइसोडोपेन जो होता है ये क्या होता है, ये रेखाएं होती है आपकी प्रति टन ढुलाई की रेखाएं। श्रम गुणांक क्या होगा, ये आपका सी का 1 हो जाएगा आपका। प्रति इकाई उत्पादन की श्रम लागत उस इकाई के स्थानिक भार के साथ अनुपात। समूहन क्या हो जाएगा, समूहन उद्योग समूहन के कारण उत्पादन श्रेष्ठता। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा आपका 3 सही हो जाएगा, 122 का 3 सही होगा। 123 पे आते हैं हम लोग। 123 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 123 क्वेश्चन देखिए 123 है आपका, ये 123 क्वेश्चन है। तो यहाँ दे रहा अर्थव्यवस्था का प्रकार, जीविका आधारित जो कृषि होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है, उसमें वस्तुओं का कम आदान प्रदान होता है और बाजार क्या होते हैं, सीमित आवश्यकता के होते हैं। वाणिज्यिक कृषि में क्या होगा, या वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था क्या होगी, जहाँ पे उत्पादन पद्धति को आकार देने बाजार प्रतिस्पर्धा प्राथमिक बल का कार्य करती, एकदम सही बात है।
गहन जीविका क्या होगा, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, वो होगा। तो गहन जीविका मतलब आत्मनिर्भरता, कम उत्पादन, जनसंख्या का कम घनत्व। आत्मनिर्भरता अधिक, उत्पादित जनसंख्या का अधिक घनत्व। ठीक है, तो सी का 3 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे क्या है, जनसंख्या का घनत्व अधिक है, तो गहन जीविका वही होती है आपकी, और विस्तृत जीविका क्या होती है, आत्मनिर्भरता होती है, कम उत्पादन होता है, परंतु जनसंख्या का कम घनत्व भी रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा आपका, ए का 4 होगा, बी का 1 होगा, सी का 3 होगा। ठीक है, और डी का 2 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे 2 सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। कह रहा है रेडजेल की बास स्थानीय लेविनियसरम की अवधारणा, लेविनसरम की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो रेडजेल की वास स्थान जो अवधारणा है हमको बताना है क्या सही है उसका। तो यह वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंदर सजीव विकसित होते हैं। तो ये तो सही है आपका। फिर क्या कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है यह मनुष्यों की वह आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि है जो वे अपने परिवृत्त क्षेत्र से बाहर करते हैं। तो ऐसा तो आपका नहीं है। तो क्या कह रहा है, यह मानव समाज और किसी स्थानीय संगठन और उसकी भौतिक अवस्थिति के बीच का संबंध है। सही है आपका। यह एक भू राजनीतिक संरचना है जो राज्य की दृष्टि से स्थान का अध्ययन करता है, एक गलत है आपका। तो यहाँ सही क्या है आपका, ए और डी सही है। तो ए और डी जहाँ होगा वही आपका सही होगा। तो आंसर क्या होगा, सॉरी ए और सी है ना, ये गलत है आपका। तो ए और सी जहाँ सही होगा वही आपका होगा। तो ए और सी कहाँ पर है, ए और सी चौथे में आपका। 125 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित जो राज्य है और जो संख्या से उसको आपको मिलाना है, जो विशेषताएं हैं। हरियाणा की विशेषता क्या, न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा में। केरल में क्या है आपका, अधिकतम लिंगानुपात है। मिजोरम क्या है आपका, वहाँ पे मिजोरम में शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में क्या सर्वाधिक जनसंख्या है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। कह रहा है भू आकृतियों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा अप्रदनीय विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे हिमगहर, यार्डंग, गार्ज और भूलरंध क्या है, इसमें जो है आपकी अप्रदनीय विशेषताएं। तो हिमगहर, यार्डंग, गार्ज, भूलरंध, हम इसको इंग्लिश देखते हैं इसका। तो यहाँ देखेंगे क्या, एक कोरिन, यार्डंग, गार्ज, सिंकहोल। तो गार्ज है आपका, सिंकहोल है, यार्डंग है, और इसको कोरी कहते हैं। कोरी हो गया आपका, हिमगहर, यार्डंग, गार्ज, भूलरंध। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। कह रहा है स्तरित प्रतिदर्शी कैसे की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या को समान समूहों में बांटते हैं, यानी समान समूह में बांटते हैं, उनमें से भी संख्या समान रूप से परंतु यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली चुनते हैं। तो ये आपका सही है पहला वाला। चलते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग आगे। कह रहा है निम्न में से भूभाग से समुद्र के लिए कौन सा अनुक्रम से, यानी भूभाग से समुद्र के जाने पे क्या पड़ेगा। तो पहले क्या होता है, महाद्वीपीय सेल्फ पड़ेगा यहाँ पे, फिर ढाल पड़ेगा आपका, फिर समुद्री मैदान पड़ेगा, और फिर गहराई पड़ेगी आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रम पड़ेगा। तो पहले क्या पड़ेगा आपका, महाद्वीपीय सेल्फ पड़ता है। तो महाद्वीपीय सेल्फ होता है, फिर महाद्वीपीय ढाल होता है, फिर समुद्री मैदान होता है, उसके बाद महासागरीय गहराई सबसे लास्ट में होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे। कह रहा है वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर आयोजित हुए सम्मेलनों, प्रोटोकॉल, समझौतों से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा कालक्रम समूह सही है। ये आपको देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम पाते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट में जो होता है पेरिस समझौता हुआ था। पेरिस समझौता सबसे लास्ट में पकड़ में से आ रहा है। तो आप कहें सही है। पहले क्या हुआ, एजेंडा 21 प्रोटोकॉल जो हुआ था ये पहले हुआ। उसके बाद ये आपका जो है UNFFCC के दलों का यानी COP60 का 10वां सम्मेलन हुआ।
और उसके बाद क्या हुआ आपका पेरिस समझौता हुआ। इस प्रकार से ये 3 हुए थे। चलते नेक्स्ट हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 130 है आपका, परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित घटनाओं में से आपको सही अवधि क्रम चुनना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये मातृ बाल विकास कार्यक्रम जो है आपका, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पहला होगा। दूसरा क्या होगा, बाल उत्तरजीविता। ठीक है, तो पहला क्या होगा, MCH होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरे को बोलते हैं हम CSSM, MCS, CSSM, फिर होगा RCH, और फिर क्या होगा आपका NRHM। ठीक है, NRHM। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये चल रहा है इस समय आपका। प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम था आपका, RCH था आपका। इधर मातृत्व सुरक्षा कार्यक्रम था आपका, और इधर ये सॉरी बाल उत्तरजीविता एवं मातृत्व सुरक्षा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम आपका। उधर मातृ बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये था आपका। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आपका ये दूसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट चलते हम लोग आगे। फसल संयोजन क्षेत्रों को वर्णित करने के निम्नलिखित विधियों में से किसके प्रतिपादन काल को व्यवस्थित करना है वो क्रम से। तो पहले क्या होगा, यहाँ पहले बीवर विधि होगा, पहले बीवर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, C पहले होगा। उसके बाद क्या होगा, रफी उल्लाह विधि होगा। तो C के बाद B होगा। उसके बाद होगा आपका डोई विधि, और फिर पोपोक विधि। तो CBAD कहाँ है आपका, ये है, यानी तीसरा सही है आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। 132 कह रहा है, भारत के निम्नलिखित 5 राज्यों में अनुसूचित जाति जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन राज्यों में उनकी जनसंख्या के आकार के आधार पर निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। सबसे अधिक से सबसे कम चलना है। सबसे अधिक जो है SC, यानी यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी SC की बात कर रहा है। तो सबसे अधिक कहाँ मिलेंगे आपको, उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। सेकंड कहाँ मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में। फिर बिहार, फिर तमिलनाडु, सबसे कम आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से तीसरा सही होगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। कह रहा है 2011 की जनगणना आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित 5 राज्यों में कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या की प्रतिशत हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक है। मुस्लिम जनसंख्या की संबंधित हिस्सेदारी के संबंध में अवरोही क्रम में आपको लगाना है। जहाँ सबसे अधिक मुस्लिम है परसेंटेज के मामले में, ये हमको देखना है। तो सबसे अधिक मुस्लिम जो परसेंटेज के मामले है वो कहाँ है, सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में। संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, लेकिन ऐसे क्या है, परसेंटेज में जम्मू कश्मीर है, दूसरे नंबर पे असम है, पश्चिम बंगाल, केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या होगा, जम्मू कश्मीर। दूसरे नंबर पे क्या होगा, असम होगा। तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल होगा आपका, पश्चिम बंगाल, फिर केरल होगा आपका, उसके बाद यूपी होगा आपका। इस प्रकार से ये आपका रहता है, दूसरा सही है आपका। नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 134 पर कह रहा है, घटती हुई औसत वार्षिक वृष्टि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। सबसे अधिक वर्षा, उसके बाद कम होती जा रही है। तो हम देखते हैं क्या, अगर हम चल रहे हैं बंगाल की खाड़ी शाखा को लेकर, तो ये शाखा क्या है, असम में पहले जाएगी। एक मिनट, जो शाखा कहाँ जाएगी, पहले आपकी असम जाएगी। तो यहाँ असम होगा पहले, उसके बाद फिर बिहार जाएगी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। कह रहा है, जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के ऊंचाई के आधार पर उनके घटते हुए क्रम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। तो हम देखते हैं क्या, ऐसे ऐसे हम बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये श्रृंखलाएं, उसको ऐसे ऐसे करें, चाहे जैसे करें। ये आपका
पहले क्या होगा, पहले सबसे ऊंचा लद्दाख होगा, फिर जास्कर, फिर पंजाब, फिर शिवालिक। लद्दाख, जास्कर, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब, शिवालिक का तीसरा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे 136 क्वेश्चन नंबर पर, 136 136 36। नीचे दो कथन दिए गए हैं, क्या आपका 136 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को ए और दूसरे को आर कहा गया। ए और आर देखिए, जो तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा होता है, अगर वो पिघलेगा तो उससे जल स्तर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, इसलिए पहला गलत है। प्लावी हिमशैल यानी तैरता हुआ जो टुकड़ा है उसका 90% भाग जल में डूबा रहता है, ये सही है, यानी एक गलत परंतु आर सही है। तो यहाँ पे आपको चौथा होगा, एक गलत परंतु आर सही है। नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे। अभी कथन ए और आर दे रहा है, कह रहा है आहार श्रृंखला के अंत में आने वाले जीवों को अपना आहार प्राप्त करने के लिए काफी बड़े क्षेत्र पर भ्रमण करना पड़ता है। सही बात है। पादप से दूर श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, बढ़ती नहीं घटती है। इस प्रकार से ए सही परंतु आ गलत है, ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे 138 क्वेश्चन पर। 138 क्या कह रहा है, कह रहा है विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही। सही बात है। विकासशील देशों में घटती हुई जन्म दर और मृत्यु दर दर्ज की गई है। तो ये तो दर जो है मृत्यु की और इसकी बात कर रहा है, दोनों कह रहा है कम होगी। अगर कम होगी तो जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी उस हिसाब से। तो इस प्रकार से क्या है, ए तो सही परंतु आर क्या है, गलत है। यहाँ पे ए सही परंतु आर गलत है। नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये 139 है आपका। कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, एक को ए दूसरे को आर कहा गया है। ए है और आर। क्षेत्रीय विकास को एग्रोपॉलिटन दृष्टिकोण में यह धारणा है, क्षेत्रीय विकास के एग्रोपॉलिटन दृष्टिकोण में यह धारणा है कि ग्रामीण विकास सर्वाधिक अच्छे ढंग से तब किया जा सकता है यदि इसे स्थानीय स्तर पर शहरी विकास के साथ जोड़ दिया जाए। सही बात है आपका। क्षेत्रीय विकास हेतु एग्रोपॉलिटन दृष्टिकोण में मुख्य कारक के रूप में विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिकरण और भागीदारी को लिया जाता है। सही दोनों है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है। कारण ये होता है कि जो शहर होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं के लिए गांवों पर निर्भर होते हैं, इसलिए दोनों के एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहिए। तो यहाँ ए सही है, आर भी सही, लेकिन व्याख्या नहीं। इस प्रकार से यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आपका 140, ये लास्ट क्वेश्चन को देखना है। उसके बाद फिर पैरा टाइप क्वेश्चन रहेंगे, पैरा वाले क्वेश्चन लोग नहीं देखेंगे क्योंकि दो कथन दिए गए हैं, ए और आर दिया गया है। तो देखिए यहाँ रेले प्रकीर्णन आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है। सही बात है। तो रेले वैज्ञानिक हुए थे आपके, उन्होंने बताया था कि आकाश नीला कैसे है। तो रेले प्रकीर्णन तब घटित होता है जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण के तरंगदैर्घ्य की तुलना में क्या होता है, कम होता है, तभी आपका ये होता है। तो ये भी सही है, दोनों सही है, इसीलिए क्या होगा आपका ए और आर सही है और व्याख्या भी है आपकी। इस प्रकार से ये हो गया आपका। तो यहाँ हमने क्या है 140 क्वेश्चन को हमने देखा है। यहाँ हमने 100 क्वेश्चन के अंतर्गत 90 क्वेश्चन देखे। कुल 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 हमने देखे। 10 क्वेश्चन जो है आपके वो पैरा से रहेंगे, जिसमें से 5 और 5 के 2 पैरा आपके पूछे गए हैं यूजीसी नेट में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चूंकि समय को ध्यान में रखते हुए इसमें ज़्यादा जो है समय नहीं दिया गया है, केवल प्रश्न उत्तर को देखा गया है। इसके संदर्भ में हम लोग आगामी वीडियो में और अच्छे विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।